आसमान से आफत की बारिश हो रही है। पहाड़ों में इसका संकट कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से अलग अलग इलाकों में बारिश से मुसीबत बढ़ी है, तो वहीं हिमाचल में भी भूस्खलन और तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तीसरी तस्वीर पंजाब के लुधियाना की है, जहां बारिश से लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। आसमान से हो रही है आफत की बारिश, बादलों से पस्त हो गए हैं पहाड़, वादियों में बढ़ गई है बारिश की मुसीबत। मौसम की इस चाल ने इंसान को बेबस कर दिया है, जानवरों को बेदम कर दिया है। कहीं दरकती चट्टानों ने जिंदगी को 2 पैरों पर खड़ा कर दिया। एकाएक नदी में उफान आया तो मानो संकट का पहाड़ टूट पड़ा। उमड़ते बादलों के नीचे एक जिंदगी बेबस हो गई। ये तस्वीर आई है उत्तराखंड के टिहरी से, जहां एक शख्स उफनती नदी के बीच एक चट्टान के सहारे अपनी जिंदगी बचाए हुए है। घनसाली इलाके से होकर गुजरने वाली ये नदी भिलंगाना नदी है। शुक्रवार को यह शख्स अचानक मुश्किल में घिर गया। एक और नदी में जिंदगी अटकी थी, तो दूसरी तरफ उसे बचाने के लिए शोर मचाती भीड़। नदी की धार में रफ्तार थी। बारिश की वजह से नदी में आए उफान ने मुश्किलें बढ़ा दी थी। उफनती नदी के बीच एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। यह आफत थी पहाड़ों में हुई अचानक बारिश की। नदी के बीचों बीच फंसा ये शख्स करीब 1 घंटे तक अपनी जिंदगी की दुआ मांगता रहा। बीच नदी में इसके लिए चट्टान ही सहारा थी। सैलाब में फंसे इस शख्स की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। नदी के किनारों पर भीड़ लग गई। तेज धार में अटकी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद तेज हो गई। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। बचाव दल का एक सदस्य सैलाब के बीचों बीच संभलते कदमों से पहुंच गया। उसे पीड़ित के पास पहुंचने में कामयाबी मिल ही गई। उम्मीदों के मुताबिक बचाव कर्मी ने रस्सी के एक छोर को नदी में फंसे शख्स की कमर में बांधा। फिर दोनों नदी किनारे जाने लगे। करीब 20 मीटर की दूरी को पार करना भारी पड़ रहा था। नदी की उफनती लहरें एक अनहोनी को अंजाम देने को बेताब थीं। भिलंगाना नदी के इस रौद्र रूप से टक्कर लेते इस शख्स के पैर कई बार जवाब दे गए, लेकिन बचाव कर्मी की बहादुरी ने जिंदगी की जंग में फतेह हासिल की। करीब 45 मिनट तक तेज धार के बीच चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन। तब जाकर एक जिंदगी को नदी के किनारे लाया जा सका। अभी हमें सूचना मिली बाजार में ना कि भाई एक आदमी जो है नीचे नदी में फंसा हुआ है, तो उस सूचना पे जितने भी हम लोग वहाँ बाजार में ड्यूटी पे थे तुरंत यहाँ मौके पे पहुँचे और इसको रस्सा लेकर और रस्से द्वारा जो है इसको खींचा गया है। शुक्रवार की शाम ये घटना हुई। नदी पार करते वक्त पानी बेहद कम था। ये लहरें भी खामोश थी, लेकिन जैसे ही ये शख्स बीच नदी में पहुंचा, पहाड़ों से अचानक आया सैलाब संकट का सबब बन गया। गनीमत थी कि समय रहते इसे मदद मिल गई और उसकी जान बच गई। दिलीप सिंह राठौर, टिहरी, आज तक। लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड की मुसीबत बढ़ा दी है। शहर शहर आसमानी आफत का कहर दिख रहा है। कई जगह पर जिंदगी बेहाल है। ये बारिश जिंदगी पर भी भारी पड़ गई है। बादलों की नाराजगी ने देवभूमि में 4 धाम की यात्रा पर संकट खड़ा कर दिया है। टिहरी, यमुनोत्री, श्रीनगर या कोई और शहर, हालात बद से बदतर हैं। पहाड़ों में बारिश मानो बेताब हो रही है तबाही मचाने को, कहर बरपाने को। ऐसे आसमानी आफत की एक तस्वीर उत्तरकाशी में भी दिखी, जहां बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने भीषण संकट पैदा कर दिया। यह मुसीबत का ट्रेलर है। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से पहाड़ों की चट्टान कमजोर पड़ गईं, तो अपनी जड़ें छोड़ने लगी। फिर तो जिन रास्तों पर गाड़ियां दौड़ती थी
वहां भूस्खलन के बाद मलबे का ढेर लग गया, यानी रास्ता बंद हुआ और दूसरे सिरे से मुसीबत ने मोर्चा संभाल लिया। इस भूस्खलन के चलते यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्जनों यात्री फंस गए। चट्टाने गिरने से मध्य प्रदेश और हरिद्वार से आए दर्जनों यात्री अपनी मंजिल से पहले ही फंस गए। ये लोग गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुके थे, अब अगला पड़ाव यमुनोत्री धाम था। हम यहाँ पर 6:30 बजे के फंसे हुए और हमने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में भी फोन किया, पर प्रशासन ने हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। कितने वाहन है यहाँ फंसे? यहाँ दर्जनों वाहन फंसे हुए, साथ में हमारे यात्री भी है और दिक्कत बहुत हो रही है। दिक्कत हमको बहुत हो रही है। हम आए हैं तो बस पत्थर पड़े थे तो हम लोगों ने थोड़े छोटे छोटे पत्थर तो हटा दिए, निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बड़े पत्थर जो चट्टान है उसमें गाड़ी गिर गई तो हम लोग बस ऐसे ही पड़े हैं। 4 घंटे हो गए। कहाँ से आ रहे हैं? भोपाल। अभी हमें 10 से आ रहे हैं यमुनोत्री से। कहाँ जाना है? अब गंगोत्री जाना है। रेस्क्यू और बचाव अभियान के बीच एक महिला इस आफतकाल का शिकार हो गई। वो यमुना नदी में स्नान करने गई थी, तभी पानी के तेज बहाव में उसका पैर फिसल गया और वो यमुना की लहरों में समा गई। मृतक उत्तरकाशी के झाला सुक्की गांव की रहने वाली थी। रेस्क्यू टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद शव को यमुना से बरामद कर लिया। मौत की मनहूस खबर चक्राता इलाके से भी आई, जहां एक बरसाती नदी में अचानक आई बाढ़ ने 3 लोगों की जिंदगियां छीन ली। श्रीनगर का हाल उत्तरकाशी से जुदा नहीं। वहां आम जिंदगी के साथ साथ जानवरों पर भी टूटा है संकट का पहाड़। शुक्रवार को ये तस्वीरें सामने आईं जब भारी बारिश के बाद पहाड़ का हिस्सा दरक गया। इस वजह से ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। प्रकृति की गोद में रहने वाले ये बेजुबान भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। 2 दिन पहले हरिद्वार और मसूरी में भी संकट से 2-4 होने की तस्वीरें सामने आईं। हालांकि अब तक यहाँ के हालात में बहुत बदलाव नहीं हुआ है और न ही इसकी इतनी जल्दी कोई उम्मीद है। लगातार हो रही बारिश से कमोबेश हालात सभी इलाकों में एक जैसे हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी 48 घंटे संकट के बादल और मंडराएंगे और मुसीबतों की बारिश करते रहेंगे। इस चेतावनी के साथ ही प्रशासन आपदा प्रबंधन की तैयारियों में जुट गया है। दिलीप सिंह राठौर, उत्तरकाशी, आज तक। उत्तराखंड जैसा ही मंजर हिमाचल में भी नजर आ रहा है। यहां हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह पर भारी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा। कुल्लू में कई जगह पर बादल फटने से कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल में संकट अभी टला नहीं। सावधान हिमाचल, ये बारिश जानलेवा है। जिस बारिश से मौसम सुहाना होता था, जिस बारिश से वादियों की बेपनाह खूबसूरती को पंख लग जाते थे, आज वही बारिश जान ले रही है। वो बारिश अब तबाही मचा रही है। मलबा, तबाही, मौत। हिमाचल और बारिश का ऐसा रिश्ता बना है जो अब भारी पड़ रहा है। गुरुवार से हो रही मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। इसका सबसे खौफनाक रूप देखा कुल्लू में, जहां बादल फटे तो तबाही ने तांडव मचा दिया। बारिश के बाद विपदाओं का ऐसा कहर टूटा कि कई घर मलबे में तब्दील हो गए। शिमला की वादियों ने भी कुछ ऐसा ही मंजर देखा। मूसलाधार बारिश ने बेहिसाब बर्बादी की। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ तो मलबे का अंबार सड़कों पर आ गिरा। कई जगहों पर ट्रैफिक ठप पड़ गए, आवाजाही रुक गई। इनसे उबरने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाला। जेसीबी मशीनों से मलबे को हटाया गया। इंसान को बेबस बनाती बारिश से कई घरों पर संकट गहरा गया है। लोग खौफ में जी रहे हैं। घरों से बाहर खुले में उनकी जिंदगी कट रही है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। शिमला में चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे घरों की नींव कमजोर होती जा रही है। एक और खतरा देवदार के पेड़ हैं, जो 2 दिन पहले हुई बारिश की वजह से सड़कों और घरों पर गिर पड़े हैं। वैसे मुसीबत बढ़ने से पहले प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों को 20 जुलाई तक अलर्ट कर दिया है। आपदा प्रबंधन में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है, वो हमने उसमें जो हमारे डीसीज हैं और दूसरे विभाग है उनको सचेत रहने के लिए कहा है, अलर्ट जारी किया कि 20 तक काफ़ी नुकसान होने की संभावना हो सकती है। जरूरी नहीं है कि नुकसान हो, लेकिन संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने सचेत किया है, उन्होंने पूर्वानुमान लगाया कि इस 20 तारीख तक काफ़ी बारिश होने का अंदेशा है। चेतावनी साफ है, अगले 2 दिन हिमाचल के लिए मुसीबत भरे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से खतरा गंभीर हो सकता है। वैसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अलग अलग टीमें बनाकर हालात पर नजर रख रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही बादलों के खतरे से आगाह कर दिया था, बता दिया था कि मूसलाधार बारिश संकट बढ़ाएगी। विकास शर्मा, शिमला, आज तक। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज से दोबारा शुरू हो सकता है और इसकी वजह से खास एहतियात बरतने की जरूरत है। मॉनसूनी बादलों का रुख कभी भी भयंकर रूप ले सकता है। अभी से आफत की बारिश न कहें तो क्या कहें, पहाड़ों पर बारिश ने कहर बरपा रखा है। कहीं भूस्खलन तो कहीं बादल फटने से हाहाकार मचा है। जो जहां है वहीं फंस गया है। सड़कें दरक गई हैं, नदियां उफान पर हैं। जी हां, मौसम विभाग जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है। पिछले 24 घंटों से पहाड़ों पर हो रही बरसात अगले कुछ दिनों तक यूं ही बदस्तूर जारी रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश की आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश यहाँ बारिश रहेगी 3-4 दिन लगातार। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर यहाँ अगले 4 से 5 दिन रेनफॉल होती रहेंगी। पंजाब, हरियाणा में भी अगले 3 से 4 दिन, बल्कि मैं कहूँगा 4 से 5 दिन रेनफॉल होती रहेंगी। जाहिर है खूबसूरत वादियों पर बारिश का खौफ मंडरा रहा है और यहाँ के बाशिंदे इसके प्रकोप को झेलने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ प्रशासन है कि अपनी लाचारगी जाहिर कर रहा है। ऐसे में सिर्फ ऊपर वाले का ही आसरा है। बादल बरसे जरूर, लेकिन जिंदगियों के लिए काल न साबित हो। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।